वालेकुम, वेलकम इन समर कुज़ीन। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बनाएंगे बीफ शामी कबाब और इसके साथ हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे ज़्यादा लंबे अर्स तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं और इसको कैसे फ्रीज़ करें ताकि ये चिपके ना और आपस में स्टिक ना हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चने की दाल लेंगे। आधा किलो चने की दाल ली और उसको हमने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और इसके साथ में 1 किलो लेंगे बीफ, बोनलेस बीफ है बिल्कुल। इसको हम ऐड करेंगे। इससे बहुत ज़्यादा मज़े के और रेशेदार कबाब बनते हैं। और ये सारा हम इसमें जो है बीफ वो ऐड कर लेंगे। ये देखें 1 किलो बीफ है और आधा किलो चने की दाल। इसके साथ हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक हम 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करेंगे 1/4 चम्मच। लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और साथ इसके हम सूखा धनिया ऐड करेंगे। गरम मसाला 1 चम्मच ऐड करेंगे। लहसुन अदरक मौजूद नहीं था लेकिन आप लोग ऐड कर लीजिएगा। प्याज 1 स्लाइस कर लेंगे हम और 1 लीटर इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इस सब को हमने प्रेशर करना है। 25 मिनट के लिए प्रेशर करेंगे तो ये देखें बहुत परफेक्टली पानी इसका ख़त्म हो चुका है, नीचे भी नहीं लगी और ये अच्छी तरह से गोश्त और दाल दोनों गल चुके हैं। तो इसको हम निकाल लेंगे, अच्छी तरह से इसको निकालेंगे। और आज थोड़ा सा देसी तरीका यूज़ किया है कि इसको बजाय मैशर से मैश करने के मैं जो रेशा कबाब बनाती हूँ वो इसमें बनाते हैं, कूट के मैं बनाती हूँ। तो हम सेम उसी तरीके से बनाएंगे। ये देखें इतना परफेक्ट सा इसका टेक्सचर बना है, बिल्कुल मिक्सअप हो गए हैं। और जो इसके साथ हम इसमें अब डालेंगे हरा मसाला हम हमेशा एंड में डालेंगे। धनिया पुदीना और हरी मिर्चें डाली हैं हमने। ये सब हम इसमें अच्छी तरह से प्लेट साफ़ करेंगे, सब इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। हावंदस्ते से बनाने का ये फ़ायदा होता है कि एक तो ये जो है इसके गोश्त के रेशे हैं वो टूटते नहीं, क्योंकि अगर आप इसको ब्लेंडर या चॉपर में बनाएंगे तो बिल्कुल मिक्सअप हो जाता है। और ऐसे हमने नहीं करना, हमें थोड़ा इसके अंदर रेशा चाहिए। तो क्या कहते हैं इसको कि हम इसे अच्छी तरह से हावंदस्ते में करेंगे, उससे गोश्त का रेशा रेशा अलग हो जाएगा लेकिन टूटेगा भी नहीं और मिक्सअप भी अच्छी तरह से होगा और इसका टेस्ट में भी बड़ा आप जायका ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब इसको हमें फ्रीज़ करना है। तो फ्रीज़ करने के लिए हम ऐसे करेंगे कि हमें ज़्यादा कबाब बनाने हैं तो इसके लिए हम कबाब के ऊपर कबाब नहीं रखेंगे कभी भी। कोई भी आपके पास फॉइल पेपर है, बटर पेपर है या जो ये है घर में शॉपर मौजूद होते हैं, इसको हमने कट करके बड़ा शॉपर था इसको बिछा लिया है। इस तरह हम तय तर इसको ऐड करते जाएंगे। ये देखें ये सारे बिल्कुल भी चिपके नहीं थे आपस में। सारे हमने बना के फ्रीज़ किए, फ्रीज़ करके इसको अलग अलग किया है और इसको हमने कुछ ज़िपर बैग में डाल लिया है, कुछ बॉक्स में। और ये मुझे ज़रा जल्दी चाहिए थे तो इसको हमने सिंपल शॉपर में डाल के रख लिया है। स्पेशल मतलब कुछ नहीं चाहिए, आपके पास कंटेनर बॉक्स है, उसके बाद ज़िपर बैग हैं या शॉपर, आप किसी चीज़ में भी इसको महफूज करके रख सकते हैं। तो बाकी जो हमने फ्राई करने थे वो हम फ्राई करेंगे। और ये हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अंडा लगा के एक अंडा फेंटा उसके अंदर डिप किए और इसको हमने फ्राई कर लिया है। बहुत मज़े के बनते हैं। इससे इसकी और भी सब डिशेस बन सकती हैं। आप इसको कबाब मसाला बना सकते हैं, सैंडविचेस में यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को वैरायटी चाहिए होती है कि मुख्तलिफ़ तरीके से बच्चों को जायका दें या एक ही चीज़ बच्चों को मुख्तलिफ़ तरीके से खिला दें। तो ये देखें बहुत मज़े के कबाब बने थे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि कैसे बने हैं। और दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अल्लाह हाफिज़।